नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ दागी 200 गोले। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ 200 गोले दागे हैं। क्या वर्ल्ड वार 3 करीब है? ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह जानिए। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले साल भर से ज्यादा चल रहा है। इस युद्ध से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो फाड़ देखने को मिली, कुछ कंट्रीज रशिया की तरफ तो कुछ कंट्रीज यूक्रेन की तरफ। अभी रशिया यूक्रेन का मामला ठंडा ही नहीं पड़ा था कि इजराइल हमास युद्ध शुरू हो गया। पिछले 3 महीनों से इस युद्ध ने भी भीषण तबाही मचाई है। इसमें भी वही सेम चीज देखने को मिली। यूरोप कंट्रीज का अपना अलग दल और रशिया और चाइना जैसे बड़े देशों का अपना अलग गुट। इजराइल हमास पे भी शांत नहीं हुआ था। इसी बीच यूती विद्रोहियों ने अरब सागर में मालवाहक जहाजों को हाईजैक करने की शुरुआत कर दी। इसमें अरब सागर में तनाव बढ़ने लगा। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच ये उकसाने वाला कदम। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शांति अहिंसा को पूरी दुनिया भूलकर गोला बारूद की तरफ बढ़ रही है। अब अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के योनप्यांग आइलैंड की तरफ गोले दागे हैं। इसके बाद साउथ कोरिया के प्रशासन ने लोगों से आइलैंड खाली करने को कहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया के प्रशासन ने बैंगनीओंग आइलैंड को भी खाली करवा लिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हरकत उकसाने वाली है। इस तरह की हरकत नॉर्थ कोरिया ने 2010 में भी की थी। उस दौरान योनप्यांग आइलैंड के 4 लोग मारे गए थे। वही 13 साल बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागे गए तोप के गोले बफर जान में जाकर गिरे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग किसी भी समय छिड़ सकती है। 1 जनवरी को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना से कहा कि अगर साउथ कोरिया और अमेरिका की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो हमें पीछे नहीं हटना है, पूरी ताकत के साथ हमला करना है और विरोधियों का खात्मा करना है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बीच हुई मिलिट्री डील को भी खत्म कर दिया। इस डील का मकसद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारना था। साउथ कोरिया की सेना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हत्या की तैयारी कर रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक साउथ कोरिया ने स्वीकार किया है कि किम जोंग उनकी संभावित हत्या के लिए सक्रिय रूप से हत्या का अभ्यास किया जा रहा है। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया का सामना करने के लिए तानाशाह किम जोंग उन की हत्या एक ऑप्शन है। इसके लिए सेना ड्रिल कर रही है। इसके अलावा परमाणु हथियारों की तैनाती का भी ऑप्शन रखा गया है। इसकी तैयारी की जा रही है और इसमें अमेरिकी सेना भी साउथ कोरिया का साथ दे रही है। अब सवाल उठता है, साउथ कोरिया का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है? दरअसल हुआ यूं कि नॉर्थ कोरिया ने मार्च 2023 में पहले अपने परमाणु हथियार दुनिया को दिखाए थे। नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर अपने न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचने तय है। इसलिए साउथ कोरिया अमेरिका दोनों एक साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साउथ कोरिया राष्ट्रपति यूं सुक योल का मई 2023 में एक लंबा सैन्य गठबंधन हुआ था, जो इराक युद्ध सहित वियतनाम युद्ध के बाद से हर युद्ध में अमेरिका की सहायता करता रहा है। इसलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग होगी तो उसमें अमेरिका साउथ कोरिया का साथ देगा।